अलैकुम, आप सबको खुश आमदीद लाइव शो में जिसका नाम है द मिशी खान शो। बड़ा अजीब लगता है अपने नाम को दोबारा से अनाउंस करना। मैं हूँ मिशी खान। आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। हर थर्सडे और फ्राइडे को मैं आपके साथ होती हूँ रात को 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक लाइव। और आप कॉल कर सकते हैं, फरमाइश कर सकते हैं किसी रेसिपी की, किसी गेस्ट से आपने मिलना है या उनसे मुलाकात करनी है, उसकी फरमाइश भी कर सकते हैं। और उसके लिए आपको कॉल करना है 051-410-2251 पे। उसके अलावा अगर आप कॉल आपको नहीं मिल रही तो आपके पास व्हाट्सएप मैसेज है, लेकिन प्लीज़ कॉल ना कीजिएगा, कॉल नहीं उठा सकते। मैसेज मैं आपका पढ़ लूँगी, लेकिन उसके लिए आपको अपना नाम, शहर का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है 0335-488-434 पे। उसके अलावा आज का जो सवाल है, सवाल ही नहीं यार, आज सवाल नहीं है। नहीं तो कहाँ है सवाल? सवाल कहाँ गया? सवाल तो है ही नहीं। ओके नाज़रीन, सवाल पढ़ लें। दुनिया में सबसे पहले कौन सा फूल खाया गया? फल खाया गया। नाज़रीन, मैं प्रोड्यूसर की कल मैंने तारीफ कर दी है, दैट्स इट। आज वो सवाल ही लिखना भूल गए। दुनिया में सबसे पहले कौन सा फल खाया गया? ओके, ये आज का सवाल है। कॉल कर सकते हैं आप। आज के जो हमारे गेस्ट होंगे वो हैं आज आपको पता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो वाहिद ममालिक हैं जहाँ पे पोलियो का ख़ात्मा नहीं हुआ, विच इज़ वेरी सैड। आप लोगों की कोशिश से, आप लोगों के ताउन से ये जो मूजी मर्ज़ है जिससे आपके बच्चे ज़िंदगी भर के लिए जो है माजूर हो सकते हैं, उनको आज ही जल्द से जल्द पोलियो के कतरे पिलवाएं ताकि उनकी ज़िंदगी और मुस्तकबिल जो है वो रोशन रहे और वो किसी के मोहताज ना हो आपकी गफलत की वजह से। आज हमारे जो पहले गेस्ट होंगे जो कि पोलियो के हवाले से स्पेशल आएंगे, डॉक्टर पीर ज़हीर अब्बास कादरी हैं, PhD स्कॉलर हैं नमल यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा जो है आज कुकिंग भी होगी। कुकिंग में आज नाहीद हमारी प्यारी सी कॉलर हैं फ्रॉम लाहौर, और उन्होंने कल फरमाइश की थी अचार गोश्त की, क्योंकि टाइम कम होता है, गोश्त नहीं, तो इसलिए अचार मुर्गी जो है वो इंशाल्लाह आज बनेगी। लेकिन आप उसके अंदर बीफ भी मतलब बीफ में भी बना सकते हैं, सेम रेसिपी में आप उसको मटन में भी बना सकते हैं। उसके अलावा असमार पीरज़ादा होंगे हमारे साथ सिंगर ये दूसरे सेशन में, और वसलिज नोखरिन साइंस एंड फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट हैं और फॉरेनर हैं। इस कहाँ से उनका ताल्लुक़ है ये मैं आपको इंशाल्लाह ब्रेक के बाद ज़रूर बताऊँगी। और ऑब्ज़र्विंग पाकिस्तानी सोसाइटी एट द मोमेंट, पाकिस्तानी सोसाइटी को वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसको जो है पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हमको जानने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप उनको अच्छी चीज़ें जानने को मिले हमारे बारे में। और उसके अलावा आप लोगों की कॉल्स होंगी, गपशप होगी। और आज रेसिपी आपको बता दी है नाज़रीन, और आज मैंने बड़ी कैजुअल, लोग कैजुअल को कैजुअल कहते हैं ना, कैजुअल ड्रेसिंग है मेरी, जो कि मेरी सबसे फेवरेट होती है, जिसमें कोई वो कहते हैं ना फॉर्मेलिटी या फॉर्मल नहीं, घरेलू ड्रेसिंग नहीं होती, घरेलू, जिसमें आप जितनी ख़वातीन देख रही हैं आप लोगों ने भी कभी ऐसे ड्रेसअप अभी होके बैठी हुई होंगी। और मेरी फेवरेट है कोल्हापुरी चप्पल, और साथ में ये बहुत ही खूबसूरत ये पेजले प्रिंट है। पेजले प्रिंट वाहिद प्रिंट है जो कि ऑल टाइम फैशन में रहता है। पेजले मतलब वो पान के जो पत्ते होते हैं, और कॉटन में एम्ब्रॉयडरी हुई है इसकी, और ब्लॉक प्रिंटिंग है इसकी। सो कुछ चीज़ें जो होती हैं हर वक्त बहुत फॉर्मल ड्रेसिंग भी आप लोगों तक ये ना आपको फ़ील हो, जितनी ख़वातीन देख रही हैं कि हम लोग जो है जो टीवी पे काम करते हैं या आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर्स होते हैं, हम 24 घंटे जो है हज़ारों के कपड़े पहनते हैं। नॉर्मल कपड़े जो है, रेगुलर कपड़े भी आपको पहनने चाहिए, बट विद स्लाइट हिंट स्टाइल के साथ। जैसे आपने चप्पल्स जो है, अगर इसके साथ मैं हील्स पहनना चाहूँ तो वो थोड़ा सा सेमी फॉर्मल हो जाएगा, लेकिन आई वांटेड टू बी रियली कैजुअल। कभी कभी कैजुअल होने में भी ना बड़ा सुकून होता है, कुकिंग भी होती है, आप लोगों से बातें भी होती हैं, और कोई वो नहीं होता जिसमें कहते हैं ना कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपके पास इस वक्त महंगाई का दौर है, आपके पास जो भी कुछ है उसी में कोशिश करें अपने आप को वेल ड्रेस्ड रखने की, और पैसे ज़रूर बचाएं। आने वाले टाइम्स जो हैं और सख्त होते जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमत जो है वो 5 रुपये बढ़ गई है, एंड ऑब्वियसली इस चीज़ का फ़र्क जो है वो बाकी जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा, जिनके अंदर दालें हैं, चावल है, जो रोज़मर्रा की आटा है, घी है, तेल है, इस पर भी पड़ेगा। तो आज के ज़माने में एक दिन पहनने के लिए आप लोग जो है किसी को शो मारने के लिए या
जेब में पैसे होना इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत आपके पास अलमारी खोलें 50 कपड़े हैं उनको मिक्स एंड मैच करके पहने एंड प्लीज़ ट्राई टू सेव मनी ऑल्सो, क्योंकि दिखावे में कोई आपके साथ नहीं होता जब आपकी जेब खाली होती है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। तो इसलिए जिनको आप शो मारते हैं ना उनको कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश किया करें कि किसी से क्या फ़र्क पड़ता है। बी कॉन्फिडेंट, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं। और अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दारबजन को मेरा ख़ास सलाम और जितने व्यूअर्स हैं उनको मेरा ख़ासुल ख़ास सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़ी, मेरा यूजुअल टेक्सचर है बालों का। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही हैं? फरीदा कोयटा से। फरीदा फ्रॉम कोयटा। कैसी हैं फरीदा आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हो? ठीक ठाक हो? मैं ठीक ठाक, खैरियत से, बहुत शुक्रिया। आप सुनाइए। भला शुक्र है, बहुत अरसे के बाद ये प्रोग्राम चेंज हो रहे थे तो मैंने आज टीवी ऑन किया केटू का। जी जी। तो बस आप नजर आई, आपका खूबसूरत चेहरा नजर आया, आपकी खूबसूरत बातें नजर बस सुनाई दी, तो बस दिल बहुत खुश हुआ, मैंने कहा कॉल कर लूं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फरीदा जी। अच्छा लगा, बड़े अरसे बाद आपने कॉल की और आपका हाल अहवाल भी पता लग गया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन। कहाँ गई फरीदा? फरीदा से, फरीदा कोयटा से। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। कोयटा बलोचिस्तान से जब भी कोई कॉल आती है, मुझे पूरे पाकिस्तान से आती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि मेरी जाए पैदाइश कोयटा है तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आता है। अब चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ, साथ में ढोल ढमाका चीज़ें। मेरा कॉम्पैक्ट इधर ही रह गया, ये कैसे हुआ? ये देखें नाज़रीन कितनी अच्छी मेरी टीम है, जो चीज़ जहाँ होती है ना वहीं पे रह जाती है। और अब चलते हैं अपने कुकिंग की तरफ। नाहिद ने लाहौर से कॉल की थी और उन्होंने कहा था, फरमाइश की थी अचार गोश्त की। अनफॉर्चुनेटली मैं अचार मुर्गी बना रही हूँ। आप उसमें ऑब्वियसली सिर्फ चीज़ आपको चेंज करनी होगी, तरीका यही होगा। इसमें इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूं क्या क्या डलेंगे। हा माशाल्लाह रौनक लगी हुई है, क्योंकि अचार गोश्त में या अचार मुर्गी में इसका जो अचारी मसाला होता है उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको बता देती हूँ। इस वक्त हमारे पास नाज़रीन एक मुर्गी की एक टांग छोटी और एक टांग बड़ी, हाउ कम? ओके यार, ये मुझे लग रहा है कि इसके अंदर इन्होंने ना इंजेक्शन लगाया हुआ है इस वाली टांग में। ओके नाज़रीन, 1 किलो के बराबर चिकन है। क्विकली से बता दूं, आधा पाव के बराबर, आधा पाव कह रही 1 पाव के बराबर दही है और मसाले। और इसमें प्याज नहीं डलेगा, इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो कुटा हुआ लहसुन अदरक डलेगा। साथ में जो हमने दरदरा बनाना है इसका खुश्क मसाला, उसमें सूखी हुई सूखे हुए ये जो धनिया, साबुत धनिया है, 1 टीस्पून राई दाना, 2 टीस्पून इसमें जाएगा ये सौंफ। मेथी दाना जो है उसको हम पीसेंगे नहीं, क्योंकि जब आप उसे पीसते हैं तो वो बहुत कड़वा हो जाता है। इसको हम साबुत ही डालेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें जाएगा ये कलौंजी, साबुत कलौंजी, और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक, और 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें सफ़ेद साबुत ज़ीरा और हरी मिर्चें। और बाकी आपको मैं इसकी बाकी जो तरकीब है वो बता दूंगी, लेकिन एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। आ चुके हैं किचन में, और जैसा कि मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था, ये जो है बहुत सारे लोग समझ रहे थे कुकिंग शो है। कुकिंग शो नहीं है, पूरा शो है। उसके अंदर सेगमेंट जो होता है वो कुकिंग का होता है। आज बन रही है अचारी मुर्गी नाहिद लाहौर की फरमाइश पे। इसमें जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा कि आप इसमें बीफ भी ऐड कर सकते हैं, मटन भी कर सकते हैं, और मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स सारे बता दिए हैं। सूखे इंग्रेडिएंट्स हम अलहदा इसमें लंगरी के अंदर थोड़ा सा दरदरा सा इसको कूटेंगे, और उससे पहले इसमें प्याज नहीं जाएगा। इसमें 2 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक, ये आप देख सकते हैं, ये कुटा हुआ है, पिसा हुआ नहीं है, जिस तरह वो पेस्ट फॉर्म में होता है, ये आप देख सकते हैं। एक सेकेंड, ये सॉरी गिर भी गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ओके, ये हमने ये इसमें शामिल कर दिया। ये थोड़ा सा हीट अप होगा, इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, और फिर जो चिकन है वो आप बेशक बॉयल करके डालना चाहें, लेकिन बॉयल करके फिर वो टूट जाएगी क्योंकि चिकन है। अगर आप बीफ या मटन करते हैं तो उसको थोड़ा सा गरम मसाला डाल के उसको बॉयल कर लेंगे, तो उसके बाद वो जो उसका पानी है यानी उसका सूप है वो आप उसे डाल सकते हैं थोड़ा सा ग्रेवी करने के लिए। ये थोड़ा सा हो जाता है, इसमें मैं चिकन डालूंगी। और अब मैं आपको बता दूं कि हम जो ये मसाला है दरदरा, ये अलहदा से लंगरी में कूटेंगे, और इसको आपने बिल्कुल इसका वो पाउडर नहीं बनाना। 1 टीस्पून राई दाना इसमें जाएगा, 2 टीस्पून जो है वो साबुत धनिया,
2 टीस्पून ही इसमें जाएगा ये सौंफ, साबुत सौंफ जो होती है, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा ये कलौंजी, 1 टीस्पून ही इसमें जाएगी ये कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा सफ़ेद साबुत ज़ीरा, और इसमें थोड़ा सा हम नमक भी शामिल कर लेंगे, कोई 1/4 टीस्पून के करीब। वैसे तो मैंने उसमें नमक डालना है। और इसको आपने जो मेथी दाना है वो हम अलहदा से 1 टीस्पून डालेंगे, इसको पीसेंगे नहीं, क्योंकि जब भी आप इसको कभी पीसते नहीं है, डायरेक्टली डालेंगे, उसकी वजह है कि ये कड़वा हो जाता है, तो इसलिए ये हमने अलहदा से रख दिया इसको इसी तरह। अब आपने इसको मोटा मोटा दरदरा कूट लेना है। कॉल कर सकते हैं 051-410-2251 पे। और आज का सवाल है कि दुनिया में सबसे पहले कौन सा फल खाया गया। कॉल आप कर सकते हैं। और एक कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। जी मैं बोल रही हूँ। बेटा टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, मैं तो बोल रही हूँ। अच्छा, 5 साल है। जी ठीक ठाक। कौन बोल रही हैं? मैं कराची से खबर करती है। क्या? ये आपका साहिब नवाजाद है। माफ कीजिएगा नाज़रीन, कुटी हुई लाल मिर्च जो है, क्या नाम है इनका? सॉरी, चली गई। ये देखें, ये आप अब ये वाला जो है ना, इसके अंदर आपको थोड़ा सा इसको आप इस तरह करके ना ऊपर हाथ रख के ज़रा ज़ोर ज़ोर से आपको अपना जो पावर है वो दिखानी है। पावर ऑफ योर मस्कल्स, यानी मसल्स की पावर आपको दिखानी है। मोटा मोटा हमने इसको कूट लेना है और इसको फिर थोड़ा सा अब साइड पे रख देंगे। हरी मिर्चें भी मैंने रख ली। अच्छा, ये देख लें, ये अब मैं आपको दिखा दूं कि जो लहसुन अदरक है वो, ये देख लें। इसको जैसे ये फ्राई हो जाए ना, ज़्यादा आपने इसको काला पीला नहीं करना है, इसको जैसी गोल्डन यानी सुनहरा हो जाएगा ना, वो अभी आपको शहबाज भाई दिखाएंगे। ये देखें, सुनहरा ये होने जा रहा है, सुनहरा होने जा रहा है। और इसके अंदर फिर हमने चिकन शामिल कर देती हैं। ये देखें, सुनहरा हो रहा है। और इसमें 1 कप मैंने ऑयल डाला है। आप बेशक देसी घी भी डाल सकते हैं, बनास्पति भी डाल सकते हैं, एनी ऑफ द 3। इसके बाद इसमें मैंने ये चिकन हमने अलहदा से रख ली। इसमें थोड़ा सा मैं जो चिकन है इसमें दही जो है 3 से 4 चम्मच ऐड करूँगी, 4 चम्मच के बराबर ये हमने दही ऐड कर दिया। और इसको थोड़ा सा हमने मिक्स कर लेना है। ये देख लें, अच्छी तरह आपने मिक्स, आप बेशक इसको थोड़ा सा देर तक रख लें, 10 से 15 मिनट। मैं इसको डायरेक्टली डाल रही हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है, हमारे गेस्ट भी हैं, तो इसलिए आप लोगों के पास टाइम होगा घर में। कॉल ले लेते हैं 051-410-2251 पे आप कॉल कर सकते हैं। ये देखें कि गोल्डन हो गया। अब गोल्डन के बाद हमने इसमें ये चिकन शामिल कर दी और आपने कवर कर देना है इसको प्लीज़। अभी फ़ौरन चम्मच नहीं चलाना शुरू कर देना। और आई होप आज का शो जो है नाहीद देख रही हैं, क्योंकि उनकी फरमाइश पे ही। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास ये मसाले नहीं हैं, फ़र्ज़ करें सिर्फ चिकन पड़ी हुई है और दही पड़ा हुआ है घर में, तो फिर आप ये कर सकते हैं, मसाले ज़ाहिर नहीं है, कोई आ गया और आपने अचारी मुर्गी बनानी है, तो फिर आपके पास हर घर में अचार की बोतल होती है। ये आप 2 टेबलस्पून इस तरह के आप देख सकते हैं, ये अचार शामिल कर देंगे इसी तरह, इसी प्रोसीजर को बनाते हुए, तो आप जो है उसमें अचार का फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ 2 टमाटर भी शामिल करने हैं, वो मैं जल्दी से काट लेती हूँ। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? कैसी हैं आप? मैं ठीक था। क्वेटा से। कहाँ से? हिना बात कर रही हैं? क्वेटा से। क्वेटा से। जी जी हिना, कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए? बस शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छा है। क्या कह रही हैं? आपका शो बहुत ही अच्छा चल रहा है। अच्छा, थैंक यू सो मच। आपने अच्छा, मुझे अभी एक फरमाइश करनी थी आपसे। क्या? एक फरमाइश करनी थी आपसे। करें करें करें। वो निहारी बनाना सीखा है। निहारी, चलें ठीक है। हिना फ्रॉम क्वेटा, अगले हफ्ते बनाते हैं आपकी फरमाइश पे निहारी। ओके, ठीक है। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू सो मच। सवाल का जवाब, वो कौन सा फल है दुनिया में जो सबसे पहले खाया गया? नहीं पता। नहीं पता, कोई बात नहीं, आज हम आपको बताएंगे, सादत बताएंगे आपको आज। नाज़रीन, ये आज थोड़े पोले टमाटर हो गए, पोले पोले से टमाटर, पोले पोले। ये हमने 2 टमाटर काट लिए हैं। ये देखें, इसको मैंने गोल काट के इस तरह रखा है। थोड़ा सा इसको अब चम्मच चलाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें,
जैसे ही आप फौरन चम्मच चलाते हैं ना, थोड़ी स्टीम लगती है ना चिकन को, तो फिर आप देखिए वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और उसका मज़ा जो है वो और ज़्यादा हो जाता है। ये थोड़ा सा भून लेंगे, अब थोड़ी सी आंच तेज़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा इसको भून के इसके अंदर हमने डाल देने हैं टमाटर, और साथ में मैं ये डग 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 भी करती रहूँ। जो हमने अचार मसाला है जो कि सबसे ज़्यादा मज़े का होगा जब आप इसको डालेंगे। मैं अभी इस वक्त जो है 1 टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ, किधर गया चम्मच, 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ अब इसमें नमक का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा दही भी जाना है। ये हमने डाल दिया और टमाटर इस थोड़ा सा ये हो जाएगा। और एक कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी नौरीन बोल रही हूँ खाट से। कहाँ से? खाट से। कोहाट से। ओके, कैसी है मरियम? नौरीन। नौरीन, ओके, कैसी है नौरीन? खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक, आप ठीक है? ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? सब खैरियत है? जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शो बहुत जबरदस्त जा रहा है। अच्छा, आपने कोई ट्राई की रेसिपी पहले शोज में से? यहाँ भी यही देख रही हैं? जी हम पहले भी कॉल कर चुके हैं, आपसे बात हो गई थी पहले भी। अच्छा, पहले भी बात होगी, चलो वेरी नाइस भाई, ज़बरदस्त। तो आज के सवाल का जवाब कि वो कौन सी फल है जो दुनिया में सबसे पहले खाया गया? खजूर। फल तो नहीं है, ये तो सब्जी है। फल। फल मतलब फ्रूट, फ्रूट फ्रूट। इंजीर। अच्छा, इंजीर सबसे पहले खाई गई। चलो ठीक है, ठीक है, आपका जवाब नोट कर लिया। आज का जो अचारी मुर्गी है वो ज़रूर ट्राई करना आप। जी इंशाल्लाह जरूर। ठीक है। कभी चिकन पकौड़े की रेसिपी प्लीज। चिकन पकौड़े? जी चलें, चिकन पकौड़े आपकी फरमाइश पे इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब नाज़रीन, ये तो पिसाना नहीं है इसको, मतलब पीसना नहीं है उसको, आपने दरदरा रखना है। हमारी चिकन जो है उस नाज़रीन इतना तेज़ गर्म हो गया है, चम्मच जो है माफ़ कीजिएगा, ये ज़रा हाफिज़ साहब कहने वाली थी, शहबाज भाई ये दिखाएं, ये देखें, ये होनी चाहिए चिकन की शक्ल और सूरत जब आप टमाटर शामिल करने वाले हों। ये हो गई सूरत इसकी, तेरी सूरत निगाहों में। ए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने टमाटर्स डाल दिए, टमेटोज। कुछ लोग टमेटो कहते हैं, कुछ लोग टमाटो कहते हैं, कुछ लोग पोटैटो कहते हैं, कुछ लोग पोटाटो कहते हैं, बट समझ आने की बात है, समझ आ जाए। अच्छा जी, ये हो गया। इसको हम 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए और इसको रखेंगे। साथ साथ आप क्लीन अप भी कर लिया करें। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जो रेसिपीज़ हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ही आपने ये दरदरा मसाला जो है पीस लिया ना, इसके अंदर अब हम 1 टीस्पून डाल देंगे पीसे बगैर मेथी दाने, जिसको मेथरे भी कहते हैं। ये हमने एक इसमें ये डाल दिया, मिक्स कर लिया। हमारा मसाला तैयार है, दही भी तैयार है, हरी मिर्चें भी तैयार हैं। इसके बाद इसको हम रख देंगे पकने के लिए और वल्लाह रेडी हो गया। ये मेरा तरीका है। ऑब्वियसली आप लोग तो इतने एक्सपर्ट ख़वातीन इस वक्त देख रही हैं, वो तो अपने तरीके से बड़ा ज़बरदस्त बनाती हैं। मेरा थोड़ा सा इजी है कि वो लोग जो घर में जो बैचलर्स भी हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों में अपने घरों से दूर हैं, वो भी ये चीज़ घर में आराम से बना सकते हैं। तो मैंने अपनी रेसिपीज़ जो है ना थोड़ी सी बहुत ईजी रखी हुई हैं। अब आप ज़रा देखें, मसाला भी रेडी है। ये ऐसा मसाला हो गया है, चेक करें ज़रा, ये इस तरीके का मसाला हो गया है, दरदरा भी है और बिल्कुल पिसा हुआ भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं, सौंफ जो है ना, वो आप अपनी सब्जियों में जब भी सब्जियां बनाएं, कुक करें, तो सौंफ ज़रूर ऐड किया करें। सौंफ बहुत ही हाजमे के लिए बहुत अच्छी है और क्लीन अप भी हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने इसको थोड़ा सा ये किया, हिलाया जुलाया, और अब इसमें हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन ये मिसाला डालता दरदरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, आहा, ये हमने सारा मसाला इसमें डाल दिया। साथ ही हमने 2 से 4 अदद हरी मिर्चें डाल दी और इसी के साथ हमने शामिल कर दिया इसमें, उस वक़्त मैंने 4 टीस्पून डाले थे, अब मैं इसमें कोई हमने आधा पाव के करीब दही शामिल कर दिया। ये ले, बाकी हम बचा लेंगे। और इसको अब आपने हिलाना है। अब खुशबू आने लगी है, वाह वाह वाह, जो ओहो हो, खुशबू आ रही है, सारों को नाज़रीन आ रही है खुशबू। ये बाकी दही भी डाल देते हैं, क्या है ये, बाकी दही भी हमने शामिल कर दिया। अब इसको हमने दरमियानी आंच पे अच्छे तरीके से पकाना है। तो हमारा
देखें अचार का ऐसा फ्लेवर आ रहा है ना इसमें कि देखिए ना कितना आसान है। और ये स्पाइसेस जो है, ये सारी जो स्पाइसेस हैं ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और एक कॉलर है, इसको मैं रख रही हूँ दरमियानी से हल्की आंच पे, ये आराम से बनेगा और उसके बाद साथ साथ देखते रहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं नहीद बोल रही हूँ लाहौर से। नाहिद, कैसी हैं आप? हाँ जी भाई, शुक्र है अल्लाह का। आप ठीक सुनाएं? ठाक है। आप? देख, आपकी फरमाइश पे आज मैंने फरमाइश पूरी कर दी आपकी। हाँ जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है और देख रही हूँ प्रोग्राम भी और नोट भी कर रही हूँ सारे अच्छी। और आप बनाएंगी और अगले हफ्ते हाँ मुझे जरूर इंशाल्लाह, बताना कि कैसा बना। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, जरूर जरूर। सो हाँ जी, आई होप आपको पसंद आए और आपके घर वालों को भी हाँ जी, पसंद आए। अच्छा, ये मुझे हाँ बताएं जी। कि दुनिया में सबसे क्या पहला फल कौन सा पहला खाया फल गया? कौन सा खाया गया? हाँ, हाँ जी, बनाना या अंजीर? बनाना। ओके, बनाना, ठीक है, या बनाना या अंजीर। अंजीर। ठीक है, आपका जवाब हाँ नोट जी, कर लिया है और अब आपने फाइनली देखना है उसको कि ये कैसे बनेगा, इंशाल्लाह। हाँ चलिए ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है ना? ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, क्लीन अप ऑपरेशन भी हो गया है, ग्लव्स भी उतार दें। और अब मेरा पता क्या दिल चाह रहा है, अचार पड़ा हुआ है, थोड़ा सा खा ही लिया जाए, खांसी शुरू ना हो जाए। बिस्मिल्लाह, नहीं। ओह ओह, उफ नाज़रीन, इतना खट्टा है। फिल्मों में अचार तो किसी और तरीके से खाते हैं ना। पाकिस्तानी फिल्मों में हम लोग बचपन में जाते थे ना, तो जैसे ही अचार का मम्मी से पूछती ये क्या कह रहे हैं, वो कहती थी बहू अचार खा रही है। ओके नाज़रीन, अब लेते हैं क्विक सा ब्रेक। कितनी लेट जोक समझ आया सबको ये? कल आप जब प्रोग्राम देख लेंगे, बता दूं आपको कि कल सुबह 9:30 बजे और शाम में 4:30 बजे रिपीट आएगा। अब चलते हैं नाज़रीन, 3 फ़ोन होते हैं, लोगों ने 3 फ़ोन जब पकड़े होते हैं इतना कुछ चीपू लग रहा होता है, लेकिन मैंने भी 2 खैर पकड़े हुए हैं। आपको नहीं पता यहाँ पे जो हुआ है ना, वो आपको नज़र आ जाए ना तो आप खून के आंसू रोएंगे। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक, वापस आएंगे तो हमारे साथ मेहमान होंगे पोलियो के हवाले से, उनसे बात करेंगे। लेट्स टेक क्विक शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। इस वक्त हम ब्रेक पे गए थे। ब्रेक से पहले जो है आज अचारी चिकन की फरमाइश की थी प्यारी सी हमारी नाहिद ने लाहौर से, वो भी बन रही है और हमारे आज के गेस्ट जो है वो तशरीफ़ ला चुके हैं। पोलियो के हवाले से आज बात करेंगे कि पोलियो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में आज तक उसका ख़ात्मा नहीं हुआ, पूरी दुनिया में हो गया और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो कि बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में लोगों को हैं वैक्सीन के हवाले से, पोलियो की वैक्सीन के हवाले से। तो इसी ये जो गलत फहमियाँ हैं इनको दूर करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और इसके और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर आप पोलियो के कतरे अपने बच्चों को नहीं पिलाते, तो उनका जो मुस्तकबिल है वो तारीक हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई उनको माजूरी जो है किसी ना किसी स्टेज ऑफ देयर लाइफ पे आ जाती है और फिर वो किसी ना किसी के मोहताज हो जाते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों पे रहम करें और उनको जल्द अज जल्द जो है वो पोलियो के कतरे पिलवाएं। हमारे साथ आज मौजूद हैं PhD स्कॉलर हैं नमल यूनिवर्सिटी में और इनसे खूब सारी बातें करेंगे पोलियो के हवाले से। डॉक्टर पीर ज़हीर अब्बास कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत खैरियत से से ठीक हैं? ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपकी कैप जो है वो हमारे सोफा के कलर से मिल रही है। बस ये Very nice. कुदरती तौर पर मैचिंग हो गई है। बिल्कुल लग रहा है ऐसे मैच होके बैठे। Yes. कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम ऑन द शो। बहुत शुक्रिया आपका भी और K2 TV का भी। जबरदस्त। अच्छा, आपका PhD स्कॉलर, PhD आपने किसी खास सब्जेक्ट में की? जी जी बिल्कुल, ख़ास सब्जेक्ट में, चूँकि मेरा ताल्लुक़ रूहानियात से है और मैं आलिम भी हूँ, जी, तो मेरा खिदमत इस्लाम और ख़िदमत इंसानियत की तरफ मैलान जो है ना वो ज़्यादा है। तो जबरदस्त। इस हवाले से मैंने PhD का जो टॉपिक रखा वो ये है कि नफ्स इंसानी में खैर व शर की कशमकश और उसके मुआशरती असरात। वाह। तो इन कायनात में 2 ही चीज़ें हैं, या खैर है या शर। तो शर हमेशा नज़र ज़्यादा आता है मगर खैर थोड़ा होकर भी उस पर गालिब आ जाता है। हाँ, तो इस्लाम भी खैर ही खैर है और हम मुसलमान हों या फिर पूरी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं तो हमें खैर को फैलाना है और यही इस्लाम का मकसद है और इसलिए फिर ये टॉपिक माशाल्लाह। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके हवाले से पोलियो की जो एक बहुत सारी अंदेशे हैं लोगों को, मिसकंसेप्शंस हैं, वो भी दूर हो जाएंगे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे हमारे जितने लोग हैं जब पोलियो की जो टीम्स हैं वो जाती हैं कतरे पिलाने, तो उनको बहुत सारी गलत
पता नहीं दिमाग में चीज़ें डाल दी जाती हैं, डाली हुई कि जी ये हराम है, इसके अंदर पता नहीं क्या है वैक्सीन के अंदर। तो इसको प्लीज़ क्लियर करना है आपके थ्रू, क्योंकि आप आलिम भी हैं और इस पे ज़्यादा आपका उबूर भी हासिल है। जितने हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं कि पोलियो के कतरों में क्या ऐसी चीज़ है जो कि हराम है? सबसे पहली बात तो ये है कि सेहत को लेकर जी अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में बहुत सारी आयत को नाजिल फरमाया है। जी जैसा कि एक आयत है, व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो बस अल्लाह ही उसके लिए उस बीमारी से शिफा अता फरमाता है। सही पता चला मर्ज़ भी है और शिफा भी है। सही लिहाजा मर्ज़ तो कुदरती तौर पर हुआ और शिफा वो है जो अल्लाह ताला ने उतारी, या इंसानों की तहकीक और बहुत सारी रिसर्च के बाद जो नतीजा निकला और वो इंसानों के बीमारियों के लिए शिफा का सबब बनता है। ठीक लिहाजा पोलियो का जो मामला है वो ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान भी साथ कह लें, चूँकि आपने जिक्र किया, जी यहाँ पर हमारे यहाँ खुराक की बहुत ज़्यादा कमी होती है। जी हमारा दूसरा हमसाया मुल्क भी इसी मामले का शिकार है। बिल्कुल लिहाजा खुराक की कमी, फिर गुर्बत, फिर इंसानों के तरक्की न करना, वक्त पे इंसानों की बहुत सारे हमारे यहाँ तो यूँ कह लें जॉब के और रिज़्क रोज़ी के ही मामलात के जो है ना वो एक तरफ नहीं लगते, तो बाकी परेशानियाँ वो एक्स्ट्रा होती हैं। उस सारे बर्डन की वजह से खुराक पर तवज्जो कम होती है। हमारे यहाँ लोग खुश कम रहते हैं, हमारे यहाँ लोग जो है ना वो गुस्सा जल्दी कर जाते हैं, हमारे यहाँ सेहत की बहुत ज़्यादा ऊंच नीच का शिकार है। फिर ज़मीनी पानी भी जो है वो हर जगह पर जो है ना वो सेहतमंद पानी मैसर हमें नहीं है। तो इन सारी वजूहात की वजह से, जो कि और भी बहुत ज़्यादा हैं, फिर बहुत सारे वायरसेस का भी हम शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी माएँ बच्चों की सबसे पहले उन पर बहुत सारी बीमारियां हमला करती हैं। आप हॉस्पिटल्स का एक दौरा करके देख लें, विजिट के बाद आप एक दुखी नतीजे तक पहुंचेंगी। बिल्कुल उसके बाद फिर यह है कि जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो फिर उन्हें और ज़्यादा फितने जो हैं वो घेर लेते हैं। उनमें एक पोलियो का भी है। जी हमारे यहाँ मुसलमानों में ये बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं नॉन मुस्लिम्स हमें मिटा न दें। हाँ ये सबसे बड़ा डर है। सही इस डर का जो हल है वो अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में दिया है कि इस्लाम 1400 साल से मौजूद है, इसे कायनात में कोई मिटा नहीं सका। इसी तरह इस्लाम के मानने वाले भी 1400 साल से मौजूद हैं और क़यामत तक रहेंगे, इन्हें कोई मिटा नहीं सकेगा। अल्लाह ताला हर उस साजिश का जो मुसलमानों और इस्लाम को मिटाने के लिए सामने लाई जाएगी, अल्लाह ताला उसे नाकाम करेगा। लिहाजा वो मुसलमान जो मजहब की तरफ माइल हैं और नमाजी हैं और हफ़ाज़ कुरान हैं या फिर हाजी साहिबान हैं या फिर दीन के मामलात में वो पेश हैं, उन्हें चाहिए कि हर तरह की गलत फहमियों पर तवज्जो न दें। उनका जो डॉक्टर है वो फैमिली डॉक्टर है या फिर हॉस्पिटल का है या फिर उनकी गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, अगर वो कहते हैं कि आप ये जो वैक्सीन है इसको पी लें, ये आपके बच्चों को हर तरह के जो पोलियो के मामलात हैं, फिर इन और बहुत सारे मामलात हैं, उनसे बचाएगी, तो हमें चाहिए डॉक्टर्स पर ट्रस्ट करके हम उसको पी लें और फिर अपने बच्चों को भी पिलाएं, ताकि हमारे बच्चे जो है ना वो हेल्दी हों, वो सेहतमंद हों, वो अपाहज ना हों। मैंने ऐसे ढेर सारे घराने देखे हैं जिन घरों के अंदर अगर एक बच्चा भी खुदा न खास्ता उसका कोई पाँव टेढ़ा है या हाथ टेढ़ा है या उसके बॉडी के मसल्स जो हैं उनमें कोई ऊंच नीच का शिकार है, तो वो सारी फैमिली सारी ज़िंदगी के लिए मेंटली टॉर्चर होती रहती है कुदरती तौर पर, और फिर वो सुख में नहीं रहते। वो इस मामले से सिर्फ वालिदैन ही परेशान नहीं होते, बल्कि वो जो एक बच्चा हो या बच्ची हो, खुदा न खास्ता अल्लाह न करे किसी के घर में बेटा या बेटी अपाहज पैदा हो, और अगर पैदा हो जाए खुदा न खास्ता, तो फिर उससे फैमिली का हर फर्द हमेशा के लिए परेशानी का शिकार रहता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए तमाम मुसलमानों को चाहिए, जैसा कि बिलखुसूस पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस दफ़ा 8 करोड़ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का प्लान किया है। इस तरह गवर्नमेंट ऑफ KPK ने 62 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का एहतमाम किया है। तो हमारे उलमा को भी चाहिए ताउन करें। ये हराम नहीं है, इसके अंदर हराम का कुछ ऐसा उनसर या कोई ऐसा फार्मूला शामिल नहीं है कि जिस पर फतवा लगाकर कहा जा सके कि ये हराम है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि मामलात मशकूक हैं और इस तरह की बातें, मगर जो हेल्थ के सिलसिले होते हैं उनमें हमें अपने डॉक्टर्स पर ही बिलीव और ट्रस्ट करना पड़ता है। जैसे कि इस्लाम के मामलात में लोग हम इस्लामिक स्कॉलर्स या मुफ्तियान कराम पर ट्रस्ट करते हैं, यूं ही डॉक्टरों पर एतबार करके अपने बच्चों को पोलियो के कतरात जरूर पिलाएं और मोहताज और अपाहज होने से बचाएं। बिल्कुल, क्योंकि देखें ना उनकी पूरी लाइफ का एक मामला है। जी बिल्कुल, कि अगर माँ बाप चलें केयर करते हैं,
लेकिन सोसाइटी में फिर काम करना होता है, फिर प्रोफेशनली फिर लोग थोड़ा ज़ाहिर है कतराते हैं फिर। यकीनन यूं कह लें कि अगर कोई बेटी है तो रिश्ता नहीं होता कभी भी, और अगर कोई कर ले तो ताने दे दे के मार देता है। बिल्कुल। इसी तरह अगर कोई खुदा न खास्ता बेटा है तो बेटा अगर उस ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार है तो फिर उसे कोई नहीं पूछता। वालिदैन जब चले जाते हैं तो बहनें अगले घरों में चली गईं। जब भाइयों की शादियां हुई तो भाभियां नहीं पूछती, फिर केयर टेकर कौन होगा, उसके बाद फिर वो बेचारा तड़प तड़प के अपने बेड पर ही जान दे देता है। और इस तरह के बहुत सारे केसेस मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। बिल्कुल। मेरे जहन में बहुत सारे डॉक्टर्स ने बहुत सारी शिकायत डाली, बहुत सारे मामला डाले। आम सारे लोग मेरे डॉक्टर्स दोस्त हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, अमेरिका में। मैंने यूँ कह लें दुनिया के कोई 20 ममालिक के डॉक्टर्स जो हैं जो माहिरीन थे उनसे बाकायदा, चूँकि मैंने इस्लाम पर बात करना होती है तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपने बच्चों के लिए कंसर्न्ड होना चाहिए मुझे, फिर मैं दूसरे बच्चों के लिए करूँ तो मुझे पिलाने चाहिए कि नहीं। मैं इस नतीजा पर पहुँचा कि इस्लाम और सोसाइटी और ये डॉक्टर्स जो हैं ये एक पेज पर मुत्तफिक हैं, और वो ये है कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए। इससे आप फौत नहीं होते, इससे आपके जिस्म अपाहज नहीं होता, बल्कि इससे आप बचते हो, सो ज़रूर पिलाए जाएँ। बिल्कुल। आई होप नाज़रीन जितने जहाँ जहाँ हमारा शो देखा जा रहा है आपको ये बात समझ आएगी कि ये बहुत सीरियस चीज़ है आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। उनको जल्द से जल्द अगर आपके पास टीम्स आती हैं उनके साथ ताउन करें और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएं ताकि उनका मुस्तकबिल जो है वो रोशन रहे और वो किसी के मोहताज ना हो, चाहे वो पेरेंट्स हैं चाहे कोई भी है। एक वक्त के बाद उनकी जो मोहताजी है फिर कोई उनको टेक केयर करने वाला नहीं होता, और ये बहुत बड़ा अलमिया होगा अगर आपको ये बात समझ ना आए और उन्हें आप पोलियो के कतरे ना पिलवाएं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ज़ाहिर है आपका तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आपने सारा पढ़ा हुआ है जी। तो अगर फ़र्ज़ करें माँ बाप अपनी दिमागी खलल की वजह से या किसी के कहने की वजह से या किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया उनको कि जी इसमें यूँ है, वो नहीं करते और बच्चा जो है इस तरह अपाहज हो जाता है, तो क्या गुनाह जो है माँ बाप को मिलेगा? बड़ी पते की बात की है आपने। हमारे यहाँ जो है ना वो ये जो हुकूक हैं इन हुकूक की तरफ तवज्जो कम दी जाती है या फिर नहीं दी जाती जी। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमारा सदका भी जो है वो घर की दहलीज से बाहर शुरू होता है, जबकि हमारे यहाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में सदक़े का हुक्म ये फरमाया है कि अपनी बीवी पर खर्च करो। सबसे पहला हक एक मैरिड बंदे के लिए उसकी बीवी और उसके बच्चे हैं। हम उन पर भी खर्च नहीं करते, और अगर हम खर्च करते हैं तो फिर हम एहसान जतलाते रहते हैं। और हमारे खर्च करने का जो एक लिमिट है या यूं कह लें हमने एक लाइन खींची हुई है वो घर की दहलीज से बाहर है। तो हमें चाहिए सबसे पहले अपनी बीवी बच्चों पर तवज्जो दें, और जो ये तवज्जो है सबसे पहले सेहत की तवज्जो है। सो जो वालिदैन किसी तासुब की वजह से या जो वालिदैन गलत फहमियों की वजह से या जो वालिदैन किसी के मिस गाइड करने की वजह से अपने बच्चों को ये कतरे नहीं पिलाते, और खुदा न खास्ता अगर उनके बच्चों में से कोई एक या कई बच्चे अगर पोलियो का शिकार हो जाते हैं, तो जब तक ये बच्चा इस सिलसिले में परेशानी का शिकार रहेगा तब तक वालिदैन भी गुनाहगार रहेंगे। लिहाजा इसका गुनाह वालिदैन पर जाता है और उन तमाम लोगों पर जो आम आवाम को मिसगाइड करते हैं, चाहे वो स्कॉलर्स हों, चाहे वो मुफ्तियाने कराम हों, चाहे वो सियासी लीडर्स हों। सियासत चमकाने के लिए भी बहुत कुछ कहा जाता है आजकल। सो गुनाहगार वालिदैन ही हैं। सो वालिदैन को चाहिए कि जब अवेयरनेस दी जा रही है और इस पर लाखों डॉक्टर्स पूरी दुनिया में कैंपेन चलाते हैं और करोड़ों बच्चों को कतरे पिलाने के लिए वैक्सीन वाला तो 5-6-10 फ्री वैक्सीन है जी। दूसरे ममालिक में भी फ्री होती है, मगर अगर लोग टाइम पे नहीं पिलाते तो फिर बाद में उन्हें पे करके पिलाना पड़ता है। जैसा कि आजकल ये वैक्सीनेशन हो रही है कोविड के हवाले से, तो पाकिस्तान में फ्री है और बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो कहती मत लगवाएं इससे मर जाओगे। हालांकि दूसरे ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें बाकायदा तौर पर मैंने इंटरव्यूज लिए लोगों के, अपने दोस्तों अहबाब के, इवन स्कॉलर से, तो वो जो है ना पाकिस्तानी 16,000 किसी मुल्क में 20,000 किसी मुल्क में 25,000 देकर आपको वो फाइजर है फलानी सारी जो है ना वैक्सीन लगवाना पड़ती है, तो वो लोग लगवा चुके हैं और लगवा रहे हैं। और हमारे यहाँ हम इस गलत फहमी से
यही नहीं निकल रहा है कि पता नहीं हम इससे जिंदा रहेंगे या नहीं। गो के इस पर रिसर्च अभी बाकी है, मगर मैं इस टॉपिक की तरफ नहीं जाना चाहता। कहने का मकसद ये है कि हम हर आने वाली चीज़ को मशकूक और मतनाज़ा बना देते हैं, हालांकि ज़िंदगी और मौत दस्ते कुदरत में है। बिल्कुल, बड़ा बजा फरमाया आपने। और मैं वाकई में ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो फ्री में वैक्सीन है, शायद इसलिए भी इनके दिमाग में ये है कि जी फ्री क्यों लग रही है, अगर पैसे दे के करेंगे तो फिर ज़्यादा इनको तसल्ली रहेगी। सही बात। तो नाज़रीन प्लीज़ इस आज के जो ये पोलियो अवेयरनेस सेगमेंट का मकसद ये है कि आप तक ये जो है डॉक्टर साहब के जो ज़बरदस्त इनका जो नॉलेज है, PhD हैं नमल यूनिवर्सिटी में, इस्लामिक स्कॉलर हैं, कि इनके ज़रिए आप तक ये बात क्लियर कर दी जाए कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आपको सख्त गुनाह मिलेगा। और गुनाह में सबसे बड़ी बात तो ये कि परेशानी रहना, हर वक्त परेशान रहना। मैं आपको ये बताऊं, सॉरी डॉक्टर साहब, आप जरा इसके ऊपर कंटिन्यू करें, मैं जरा साथ में डिश भी देख जी लूं। बिल्कुल, सॉरी जी मैं बात करता हूँ। वो मामला ये है कि हमारे यहाँ जो इंसानी हुकूक हैं उन पर तवज्जो दिया जाना ज़रूरी है, और हम इंसानी हुकूक पर तवज्जो कम देते हैं। वजह यह है कि हम अपनी ज़ात से ही नहीं निकलते। अल्लाह जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वरासत का हुक्म दिया है कि यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह ताला ने सूरत उन-निसा में फरमाया कि मर्द की वरासत भी वालिदैन की जायदाद में बराबर की है, यानी 2 हिस्से बनते हैं लड़की के मुकाबले में 2 हिस्से, तो औरत की बाकायदा वरासत का हुक्म दिया गया। मगर हमारे यहाँ हाल ये है कि हम बेटों की वरासत पर तो बड़े फ़िक्रमंद रहते हैं, मगर जो बेटियों को वरासत पहुँचाना होती है उस हवाले से हम फ़िक्रमंद नहीं रहते। ये तो क्या वजह है डॉक्टर साहब इसकी? ये हमारी जहालत और इस्लाम से दूरी और कुरान न पढ़ना है। लिहाजा इसका मैं वबाल बताना चाहूँगा कि अगर कोई वालिदैन अपनी बेटी को वरासत दिए बगैर या उसका हिस्सा निकाले बगैर गफलत में रहे, तो जब तक उसकी वरासत मिसयूज होती रही और कोई और खाता रहा, खाने वाला भी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब, न देने वाले वालिदैन भी गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हैं। और अगर खुदा न खास्ता वालिदैन दुनिया से चले गए तो वालिदैन को कब्रों में भी अज़ाब मिलेगा और क़यामत तक अज़ाब मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बेटी का जो हक है उसका लिहाज नहीं रखा। तो पता चला बेटा और बेटी का हक अगर ना दिया जाए तो कितना बड़ा वबाल होता है, क़यामत के बाद तक भी अजाब मिलेगा। तो इसी तरह अगर वालिदैन ने जहालत की वजह से या तवज्जो न देने की वजह से या लोगों के मिसगाइड करने की वजह से अपने बच्चों को पोलियो के कतरे न पिलाए और खुदा न खास्ता वो पोलियो का शिकार हो गए और अपाहज हो गए, तो जब तक वो बच्चे उस तकलीफ में मुबतला रहेंगे तब तक वालिदैन और उनको मिसगाइड करने वाले भी गुनाह कबीरा के मुर्तकिब रहेंगे और फिर तकलीफ में भी रहेंगे। जी, तकलीफ में भी रहेंगे। ये पल पल की तकलीफ है। ये नहीं है कि आज ठीक हो गया तो कल बीमार है और कल बीमार है तो परसों ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये तो पल पल की तकलीफ। फॉर एग्जांपल, बच्चे ने वॉशरूम जाना है, बच्चे ने कपड़े चेंज करने हैं, उसने स्कूल जाना है, उसने अपने दीगर जिंदगी के मामलात भी करने हैं, तो ये पल पल की तकलीफ है। और पल पल की तकलीफ में जितनी तकलीफ ज्यादा होती है उतना गुनाह ज्यादा होता है, उतनी गुनाह। और जी बिल्कुल, शायद इसीलिए फिर वो पूरी लाइफ इस स्ट्रगल में ही रहते हैं। तकलीफ यही सबसे बड़ी है ना, हर वक्त फिक्र करना, हर वक्त फिक्र करना। फिर बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को बहुत सारी जो है ना वो थेरापीज वगैरह करवाते हैं, इसके बावजूद भी बच्चे ठीक नहीं होते। अच्छा, मेरे एक चचा हैं, उनके एक बेटा और एक बेटी के साथ ये प्रॉब्लम हो गया, तो मैंने फिर इस पर पूरी रिसर्च की, ये जायज़ है नहीं जायज़। मेरे 3 साल लगे पोलियो के मामलात में कि ये वैक्सीन पिलानी चाहिए या नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उनका रूहानी इलाज भी किया, जिस्मानी भी किया, उनके थेरापीज भी होती रही, सब कुछ होता रहा, तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ठीक हैं। पर इस तकलीफ में जो इंसान जिस सिलसिले में और जितनी तकलीफ से गुजरता है उसका अंदाज़ा मुझे है हॉस्पिटल्स में बाकायदा लोग बच्चों को देख कर और इस तरह। लिहाजा किसी भी गलत फहमी में मुबतला नहीं रहना चाहिए, बल्कि पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाने चाहिए। ज़रूर। बड़ा अच्छा आपने पैगाम दिया पोलियो के हवाले से डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई अच्छा सा हमारे व्यूअर्स जो हैं, क्योंकि ब्रेक पे जाना है, आपसे शुक्रिया अदा करना है, बट इंशाल्लाह आपको दोबारा बुलवाएंगे कुछ और किसी और फ्राइडे वाले दिन, ताकि आप हमें और ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकें। बाकी जो पोलियो के अलावा जो हमारे दिमाग में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं चीज़ों के बारे में, सो हमारे साथ डॉक्टर पीर ज़हीर अब्बास कादरी साहब जो कि PhD स्कॉलर नमल यूनिवर्सिटी मौजूद हैं। आपका एक अच्छा सा पैगाम। मेरा पैगाम यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर साहिब अदब को काबिल अदब बनाया है। सो हर वो शख्सियत
जिसका अदब किया जाना चाहिए, हमें चाहिए हम उसकी इज़्ज़त करें और उसका अदब करें। आजकल गुस्से की वजह से, कम इल्मी की वजह से या हालात की वजह से हम बर्दाश्त नहीं कर पाते और ज़ुबानें बड़ी दराज हो चुकी हैं। सो हमें चाहिए बाअदब रहें, क्योंकि एक बुज़ुर्ग सूफ़ी हज़रत सूफ़ी बरकत अली लुधियानी फरमाते हैं, बेअदब चाहे किसी का भी हो ना मुराद होता है। सो अल्लाह ताला हमें बाअदब, बानसीब, बामुराद बनाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो आपका मच। शुक्रिया। आप नहीं, आप तशरीफ रखें, मैंने कहा एक Thank you. तस्वीर खींच लें। जी मैम, ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू डॉक्टर शुक्रिया। साहब। ये दोस्त मेरी भी तस्वीर बना दें। हाँ मैं बना, मैं एक सेकंड बनाए, मैं बना देती हूँ। Yes. आई विल टेक योर पिक्चर। ये ले, Thank you so much. ये ले, स्माइल। Yes. आपके पास भी आईफोन है, वेरी नाइस। नाज़रीन, आईफोन 2 की वो हो रही है अभी, सगाई हो रही है। अच्छा, एक क्विक सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे 2 गेस्ट और हैं। टेक केयर। हम लोग आ चुके हैं और आपने बड़ी ज़बरदस्त अभी इससे पहले जो है इंफॉर्मेशन देखी और सुनी। कल सुबह जो है 9:30 बजे रिपीट होगा और शाम में 4:30 बजे, तब आप देख सकते हैं। आज की जो डिश है, हो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें रेडी हो चुकी है। ये देखें ज़बरदस्त सी डिश है आज की, अचार मुर्गी। और ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये हमने इसको डिश में निकाल दिया। थोड़ा सा आगे हो जाते हैं। ये आज की डिश रेडी है, आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही इजी है। और इसके ऊपर
Traditional dance on weddings. Okay. It's called Sammi Meri Waar. Okay. So next time you hear this or see this dance, you'll remember me and our Absolutely. show and our channel. Absolutely. This is the first time I learned local dances. This is a local dance. So आप हमारे पास time कितना रह गया है? We are you know we are going live till 12 o'clock. Okay. Okay. Joking. Another we have another 6 minutes. Asmar, कोई अच्छा सा पाकिस्तानी सॉन्ग भी सुनाओ आप. कौन सा सुनाओगे? अपना सुना दो ना. अपना सुना दूं? हाँ अपना नहीं है. अपना है. 2 बोल सुना दो चलो. अच्छा. 1 2 3. मजे की बात मुझे अपना सॉन्ग थोड़ा सा भूल गया. कोई लेकिन I'll try. मैं वो गाता कोई हमारा किसी और सिंगर का गाओ. नहीं अपना ही गाऊंगा. अब मैं अपना ही गाऊंगा. तन्हा किया, तन्हा किया, तन्हा किया, तन्हा किया. इतना से याद है थोड़ा सा और मैं याद कर रहा हूँ. I actually forgot my own song. That's crazy. एक सेकंड. मुझे सीरियसली भूल गया. मैं क्या करूँ? हाँ ये तो बिल्कुल वही गाना हो गया जो हमें बाहर से नहीं फोन करते. क्या गाना था उससे वो एक तो भाई कैमरा में तन्हा किया. 2 words. Can you Two sing words. this? तन्हा. Try it. तन्हा किया. वो भी गा सकता है ये. हाँ. Yeah. try. तन्हा किया, तन्हा किया. So we all That's are all alone. he remembers. But That's it's okay. like, That's good. thank you. It's been great having you on the show, Vasily or Asmar. बड़ा अच्छा लगा. चलो हमने कुछ नहीं. वो कहते हैं ना, you don't need to crack a huge joke and laugh on it. We can laugh on the small things or the small things we say. Absolutely. So you're a great sport. बहुत अच्छा लगा. और आप इनके दोस्त हैं. You have a good friend in Islamabad, and also now all of us are your friends also. Yeah. Absolutely. So anything we we can do for you, please do let us know. Absolutely. So it was great having you on the show. Sorry, excuse me. And thank you very much for having me. It's you're a fantastic host. This is She's very senior. इसको ये याद है. She's very female. And she's very humble, down to earth, and the most amazing human being I know. very To be much. honest. This is so natural. It's So nice of you. just like He's friends come on hanging my out. show before. Thank you so much. Once again, that's your camera and everybody is like watching you. Would you like to say something, any kind of message to the people of Pakistan? Oh. Anything. जब तक तुम बोलो, you can think about it, Asmar. Yeah. Let me think about it. Okay. मेरा मैसेज ये है कि खुश रहें, प्यार से रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की चॉइसेस की इज्जत करें. No judgments. Never judge anyone, any decision. हमें राय का हक है देने का. बस अच्छी एक मुखलिस राय देनी चाहिए, चाहे वो फैमिली को चाहे वो फ्रेंड्स को. और अगर कोई हमारा मेहमान आता है तो उसको इज्जत देनी चाहिए. Just like I did, I tried to give a respect to him, and he was so humble to understand how much it is important. And the main, I'm not sure he can say that out loudly, but I know what he's been thinking around. He sports के हर किसी के लिए important है सोचना. अपने लिए decision making is very important. You believe that, right? Absolutely. You agree with me? Absolutely. So everyone has this capacity to think. So everyone should think for their own lives, and they are exactly अपने वो जो decision है उनका उसका हक है, and they are responsible for their decisions. So everyone should think out of the box and think freely. And should support each other. I think मेरा तो ये message है. But if you have anything to add up, you very can say. good message, and I would like to say something for you that this is jokes apart. You know, we giggle on you know small witty things, absolutely. but on a serious note, it's very very important to think out of the box. And to think in depth because it's very important that to think on a level where you know philosophy you know joins in. It's very very important. So I'm really glad that you are here and you're enjoying our culture and you're enjoying the security, safety and the friendly attitude of people towards you. So I'm very very happy. So anything now would you like to say to all the people? Yes. Knowledge and education is the
it's the most important, because this is everything. This is you are what you know, but not only knowledge, not only pure textbook knowledge. It's part of it is also wisdom, where you learn life lessons, and so focus on I call there are three types of strength. There is maybe physical strength, where you're that you can train in the gym. Physical strength. Okay. Then there is intelligent strength. This is how much you know and what kind of problems you can solve, how you can think creatively. This is what you learn in school and university. But then there's also mental strength of mental character. This is something that you, how difficult situations you can handle, how much pressure you can handle, how much you can push yourself, withstanding difficult conditions. Absolutely. This is what I've found religion teaches. Absolutely. So these three strengths should. The third one is required, for example, to just as something basic like getting up from home and going to the gym, because it's difficult, and every exercise you do, every lifting you do, it's difficult, but you force yourself to it. Likewise, in school, you you have to force yourself to study, force yourself to do something difficult. But it's also one of the absolutely hardest things is to resist peer pressure, group pressure. Peer pressure, yes. And this is where this really comes in, because not just agreeing with everybody, having your own thoughts, having your own opinions, and if you think that something is wrong, if you think that a group is doing something wrong, not just going along with it, but resisting it and saying something. So this third strength is very important. Strength of mental character is like yeah. Extremely important. So this It's is wonderful thing agree that you with him. shared with us. Thank you so very much. आज के बड़ा अच्छा लगा आज, you know, बड़ा different सा show हुआ. Thank you once again. इनका ताल्लुक जो है वो स्वीडन से है. वेसिली नोखरिन, थैंक यू वंस अगेन. स्टूडेंट हैं लेकिन अफगानिस्तान के इशू के लिए यहाँ पे पाकिस्तान आए हुए हैं और वहाँ पे ही जाएंगे, और फ़िलासफ़ी से बहुत लगाव है और फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट भी हैं. वंस अगेन थैंक यू. और आपका अस्मार पीरज़ादा, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए, और नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है प्रोग्राम को पसंद करते हैं, और आप कल सुबह 9:30 बजे और कल शाम को 4:30 बजे शो देख सकते हैं. सो वील नाउ टेक अ पिक्चर. I'll come and sit here. Hold on. okay. Sorry. Is the chair okay? Sorry. Smile. Cheese. नाज़रीन मेरे ख्याल में अब चला जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही बिस्तौड़ हो गई है मेरी. ये देखें माइक भी गिर गया. ओके, थैंक यू वंस अगेन. बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, टीम का सबका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक्स अ लॉट. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान जिंदाबाद. Pakistan